हेलो गाइस, क्या सब सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आपको भी पता है ना कि अभी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के जो एग्ज़ाम है चल रही है। तो भाई उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं भाई उनको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई एंटर अलाउड है या नहीं है, स्पेस अलाउड है या नहीं है, टैब अलाउड है या नहीं है, या फिर जो बैक स्पेस है वो अलाउड है या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कहता हूँ आपको क्लियर कर दूंगा भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम था अभी वो 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँगा कि ये सब चीज़ें अलाउड थी या नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रेसी की। ठीक है, जैसे कि आपको क्या है ना, वहाँ पर एग्ज़ाम में इसी तरीके का एक बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा प्रेसी है और जो हमारा एसे लेटर है उसमें आपको क्या है तो नीचे वर्ड काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बॉक्स के नीचे, बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आसपास आपको कहीं पे दिखाई को नहीं मिलेगा। ठीक है, बॉक्स के नीचे जाना, जैसे आप एक वर्ड टाइप करोगे, जैसे कि मैंने मान लो FINANCIAL। ठीक है, मैंने एक वर्ड टाइप कर दिया ये, तो ये पूरा एक वर्ड माना जाएगा। ठीक है, नीचे दिखा देगा कि एक वर्ड काउंट आपका एक हो गया। ये तो बात क्लियर होगी। तो कई बच्चे ऐसे भी बोल लेते हैं कि भी हमें तो पता ही नहीं चला कितने वर्ड काउंट थे, क्योंकि वो नीचे देख ही नहीं पाए। तो सबसे पहले नीचे देख लेना, ऐसे राइटिंग में और प्रेसी में आपको नीचे वर्ड काउंट देखने को मिल जाएगा। ये तो बात क्लियर होगी। अब देखते हैं प्रेसी। ठीक है, अब देखो प्रेसी में क्या है कि भी आपको ना टाइटल लिखना है। वहाँ पर है ना आपको लिखा नहीं मिलेगा कि प्रेसी में आपको एक टाइटल देना नहीं देना। ठीक है, प्रेसी में क्या होता है, टाइटल दिया जाता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरे एग्जाम में क्या है तो टॉपिक था फाइनेंशियल लिटरेसी। तो मैंने क्या है तो जो हेडिंग दी थी वो फाइनेंशियल लिटरेसी दी थी, TER और कितना हो जाएगा TERAC, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब जैसे मैंने क्या है तो ये लिटरेसी इस तरीके से मैंने हेडिंग दे दी और फिर मैंने क्या तो एंटर दबा दिया। अब एंटर दबाते ही क्या है तो मैं जो है ना मैं नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब यहाँ से मैंने अपनी क्या है तो जो प्रेसी है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है तो फर्स्ट लाइन में आपको हेडिंग दे देनी है, फिर उसके बाद अपनी जो प्रेसी है स्टार्ट कर देनी है। इतनी बात क्लियर होगी प्रेसी की। अब बात करते हैं भी हमारा। अब जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ कि FINACIL फाइनेंशियल और ITER इज फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी IPOR TNT। ठीक है, TNT फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी इंडी, और क्या होता है इंडिविजुअल। ठीक है, टू टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, तो DECISION। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपने जो है ना भाई टेक, ये जो एन है ये आपने नहीं लिखा और आपको क्या तो बाद में याद आया कि भाई मैंने तो एन लिखना था। ठीक है, तो आपको ना क्या तो पूरा बैक स्पेस करने की, ऐसे क्या तो काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है कि भाई ये जो अपनी एरो कीज़ होती है ना कीबोर्ड पे, यहाँ का यूज़ करना है ऐसे जाके, और फिर उसके बाद कहता है बीच में टू ऐड कर देना है। ठीक है, नॉर्मली आप ऐड कर सकते हो। इतनी बात क्लियर होगी भाई। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर जो है ना भाई हमारा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या तो आप नॉर्मली क्या है तो, अच्छा एक सेकंड रुको भाई। ऐड आप ऐसे नहीं कर सकते, सॉरी, आप ऐड ऐसे नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपको कट करना है तो कट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या है तो ये टू जो है ना भाई गलत लिख दिया। ठीक है, और मैंने क्या तो इसको काटना है तो आप नीचे नॉर्मली क्या है तो भी काट सकते हो, लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ऐड आपको कैसे करना पड़ेगा कि मान लीजिए ये टेक लिखा हुआ है ना, टेक के साथ आप क्या है तो कर्सर को ले जाना और उसके बाद क्या तो एन लिख देना और उसके बाद क्या है तो यहाँ पर स्पेस दे देना। तो इस तरीके से आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मली क्या तो आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए था ना अभी हमारा कर्सर मान लो यहाँ पर है। ठीक है, और मैंने क्या तो इसमें एन लिखना मैं भूल गया, तो आप ऐसे नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते फिर। ठीक है, टू टेक तो आपने क्या करना पड़ेगा, या तो क्या इन्फॉर्म्ड के साथ क्या तो एन लिख लो, यानी आपको किसी ना किसी वर्ड के साथ लिखना पड़ेगा, फिर उसमें क्या तो आप स्पेस दे देना। इस तरीके से आप क्या तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, अब हम बात कर देते हैं लेटर की। प्रेसी की बात होगी हमारी क्लियर भाई। ठीक है, देखो भाई अब बात करते हैं लेटर की। लेटर में सबसे पहले तो आप ये पूछ रहे थे कि भाई जो एड्रेस वगैरह वो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले देखो मैंने इनफॉर्मल लेटर लिखा तो मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हाउस नंबर हो गया हमारा। ठीक है, तो हाउस नंबर फिर डॉट है और फिर उसके बाद जैसे कि मान लो 1 2 2 3 और फिर क्या होता है /4, ये हाउस नंबर हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, मान लीजिए XYZ क्या होता है कॉलोनी। ठीक है, XYZ कॉलोनी हो गया, सिटी हो गया, फिर आपने क्या तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है तो ABCDISTRICT। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे कि अब बच्चे बोल रहे थे कि भाई जैसे कि हम नॉर्मल जो है 10th क्लास या 12th क्लास इसमें लेटर लिखते थे। ठीक है,
तो उसमें हम क्या तो लाइन छोड़ के ऐसे करके लिख देते थे, ठीक है। पहले हाउस नंबर यानी कि सेंटर का एड्रेस लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर क्या है तो डेट लिख दी, और फिर इस तरीके से हम ऐसे क्या तो भी लिख देते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या तो आप ऐसे लाइन नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसके जस्ट आप क्या तो एंटर मारोगे ना तो आप नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाओगे, लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, एंटर आप मारोगे ना तो आप नेक्स्ट लाइन में पहुँच ही नहीं पाओगे, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद क्या है तो आपको सीधी क्या है तो डेट लिखनी पड़ेगी, और डेट जो हमारी ऐसे लिख के फिर इस तरीके से जो भी आपकी डेट है फिर दोबारा एंटर करोगे। फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा जो अब क्योंकि इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है हमारा डियर जो भी क्या है तो भी फ्रेंड, या फिर क्या होता है हमारा जो है ब्रदर, ठीक है। तो BROTHER, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ से आपकी क्या तो जो भी बॉडी वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्या तो भी लेटर लिखना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये बात कन्फर्म है कि भाई इसमें क्या तो आप लाइन छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जस्ट एंटर का यूज़ है, लेकिन वो एंटर का यूज़ क्या है तो आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाओगे, लेकिन क्या तो आप लाइन नहीं छोड़ सकते। तो ये बात क्लियर होगी। उसके बाद जो ऐसे है, ठीक है, ऐसे राइटिंग में ये बोल रहे थे कि आपको हेडिंग लिखनी है नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको पता ही है कि भी ऐसे लेटर में भी क्या होते हैं 4 टॉपिक हमारे गिवन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा जो लेटर का टॉपिक है वो क्या है तो इन्वायरमेंट, या फिर कहते हैं वुमेन रिजर्वेशन है, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने क्या होता है MEN वुमेन RESERVATION वुमेन रिजर्वेशन लिख दिया इस तरीके से, और फिर क्या मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद यहाँ से अपना जो है भाई क्या है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि जो लेटर वगैरह है, ओके, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। या फिर क्या तो आप नेक्स्ट लाइन में से भी क्या तो जाकर ऐसे क्या तो स्टार्ट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप कौन सा जो है भी ऐसे लिख रहे हो, है ना। तो ये हो गया। और बाकी ट्रांसलेशन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, ट्रांसलेशन जो का तो आपको क्या है तो लिखना है ट्रांसलेशन में। रस्सी का मैंने आपको बता दिया, लेटर का आपको बता दिया, और ऐसे का बता दिया। तो इस तरीके से भी मारा है, ठीक है। टैब देखो मैंने क्या है तो यूज़ नहीं किया अपने एग्जाम में, तो टैब का मुझे पता नहीं है कि टैब इसमें अलाउड था या नहीं था। बाकी बैक स्पेस का अलाउड है, ठीक है। हाँ जी, बस एक इंपॉर्टेंट बात ये थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। FIANAN और क्या था CL फाइनेंशियल LITERA फाइनेंशियल ट्रेसी इज़ वेरी और क्या होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से तो जैसे कि मैंने डॉट लिख दिया ना भाई यहाँ पर, तो इस तरीके से आप क्या होता है कि डॉट लिख दिया। अब जैसे मेरे को क्या तो वेरी कट करना है तो मैं कट आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या तो यहाँ से कट कर दिया तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। जैसे ही क्या है तो मैं ऐड करूँगा ना, तो मेरा जैसे मैं क्या है तो यहाँ पर ऐड करूँगा तो मेरा जो कर्सर है ना वो बिल्कुल क्या तो एंड में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो अगर आपको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इज़ के साथ या फिर इम्पोर्टेंट के साथ जोड़ के करना पड़ेगा। जैसे मैंने वेरी लिख दिया अभी यहाँ पर, ठीक है। VE और क्या होता है R, भाई मैंने वेरी लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस दे देना, फिर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप ऐसे क्या तो कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।